टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता गंगवार जी, जो कि एक ऐसी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सब जानते हैं कि सुनीता गंगवार सामाजिक मुद्दों को उठाती रहती हैं और सत्ता से आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे समाज में आजकल जो हो रहा है उनको किस तरीके से देखती है। सुनीता जी, स्वागत है आपका लाइमलाइट टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका से जानना चाहेंगे कि जो आप सत्ता के खिलाफ या सत्ता की जो विरोध में सत्ता के सामने जो हिम्मत से खड़ी रहती है, वो कहाँ से हिम्मत आती है? देखिए, हिम्मत की बात है। जो गलत करेगा वो तो आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगा, और जो गलत नहीं करेगा तो बहुत से लोग डरते हैं, इसलिए नहीं बात कर पाते हैं। गलत ना करना और हिम्मत दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि कहीं पर भी अन्याय हो, जिसको अन्याय से पीड़ा होती है वो आवाज़ उठाएगा। मुझे अन्याय से पीड़ा होती है, इसलिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। क्या कारण है कि आप किसी संवैधानिक पद पर भी ना हो करके आप बिना खामखा और इतने बड़ा काम करती हैं, सामाजिक काम करती रहती हैं? क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मेरा उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करना, और जो जिस तरह से हमारी सरकार काम करती है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो भी कार्य होता है वो सत्ता के विरुद्ध इसलिए होता है कि सत्ता को ही पावर होती है सारी चीज कार्य करने की। जो भी देश के लिए, प्रदेश के लिए कार्य करती है, सत्ता करती है। जब सत्ता में जनता उन्हें ले आती है तो जनता, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। तो जनता की तरफ से आवाज़ उठाना ही, सत्ता के खिलाफ ही आवाज़ उठाई जाती है अगर गलत होता है। तो उन चीज़ों, उन विषयों को मैं उठाती हूँ, और जहाँ तक है उन विषयों को मैं निस्तारण तक पहुँचाती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ आवाज़ उठाकर छोड़ देना मेरा ध्येय नहीं है। आजकल की जो राजनीतिक माहौल है, किस नज़रिए से देखती हैं? क्या लगता है आपको कि जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, राजनीतिक माहौल बहुत गंदा हो चुका है। बीजेपी सरकार ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तो जनता ने एक मौका बीजेपी सरकार को दिया। इससे पहले भी एक बार बीजेपी सरकार बन चुकी थी, तब भी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया और जनता ने उन्हें पद से उतार दिया। अभी लगातार सरकार या भाजपा जो सत्ता में है वो लगातार दावे करती है कि हम हर स्थिति से मजबूत हैं, सबके साथ खड़े हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, सबके विकास की बात करते हैं। क्या समझती हैं आप? क्या देखते हैं? देखो, मंच पे खड़े होकर तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, वहां पर आपसे कौन जवाब ले रहा है? बात ये होती है कि जनता के बीच में उतरकर आप देखिए कि क्या सही हो रहा है, और जनता से पूछिए कि आप मुझसे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। मोदी जी एक बार जनता के बीच में तो आए। 2014 से कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी जनता से रूबरू नहीं हुए, कभी जनता से उन्होंने नहीं पूछा, एक इंटरव्यू नहीं आज तक मीडिया को दिया है। तो कैसे वो कह सकते हैं कि, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक करें? अपने आप अपनी कॉपी थोड़ी जांची जाती है। आप चुनाव लड़ेंगी या फिर इसी तरीके से सामाजिक सेवा का आपका लक्ष्य उद्देश्य है, या चुनाव लड़कर और पद हासिल करके मेहनत अच्छे तरीके से लोगों को सहयोग कर सकती हैं? देखिए, मैंने जनता को एक मैसेज दिया। मैं एक आम इंसान हूँ, आम आदमी बनकर भी मैं इतनी ताकत लगा के, जनता की ताकत को इस्तेमाल करके मैं जनता की लड़ाई लड़ती हूँ। उसे कामयाबी भी मैंने सभी लगभग अपने मुद्दों में कामयाबी हासिल करी। जैसे रिठौरा के पास जो पुलिया थी, जिसे आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं बनवाया। हमारे यहाँ सांसद जी 40 साल से बैठे हैं, उनको वो पुलिया नजर नहीं आती है, निकल लेते हैं, पुलिया से कोई मतलब नहीं। तो वो बहुत दिक्कत थी वहाँ पे लोगों की, करोड़ों लोग प्रभावित थे, कई जिले और प्रदेश प्रभावित थे। उस पुलिया को बनवाया, 11 दिन धरने में बैठकर। जब मैं एक कॉमन महिला बनवा सकती हूँ तो पद पर बैठे लोगों के लिए तो ये बहुत आसान चीज़ है। इसलिए कभी अगर समय वो ऐसा हुआ तो चुनाव भी लड़ सकती हूँ। इससे पूर्व मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था नवाबगंज से, आम आदमी पार्टी से, और अभी भी मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है मैं उससे प्रभावित हूँ, और उनका जो लोकतंत्र को उन्होंने जो राइट डेफिनेशन दी है, मैं उसी डेफिनेशन को फॉलो करती हूँ, उनकी फॉलोअर्स हूँ। मैम, आखिर में हम जानना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़कर जनता की सेवा करना चाहती हैं, और ना चुनाव लड़कर के भी आप सेवा करती हैं, तो क्या लगता है आपको आपकी सेवा को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या आपसे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं लोग, तभी लोग मेरे पास आते हैं। किसी का काम हो जाएगा तो वो खुश नहीं होगा,
और दूसरी चीज़ है कि चुनाव लड़कर अगर मुझे जनता वो पावर देगी तो मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगी। जी जी जी। क्योंकि मैं काम के लिए और सिस्टम को ठीक करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। सिस्टम में आपको घुसना पड़ेगा अगर सिस्टम को ठीक करना। हमारा सिस्टम बहुत करप्ट हो चुका है। इस करप्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए अच्छे लोगों को सिस्टम में घुसना पड़ेगा। अगर अच्छे लोग नहीं घुसेंगे तो गलत लोग सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, जैसा कि आज चल रहा है सिस्टम। मैडम आखिर में हम चाहते हैं कि आप, जैसे कि आप होली नज़दीक है, तो आप होली के इस शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को या अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं होली के इस शुभ अवसर पर अपने पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं होली की देना चाहती हूँ और दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ ये रंगों का त्यौहार जो है ये खुशियों से मनाया जाए और इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाए जैसे लोग शराब पीकर तमाम प्रकार की गतिविधियां करते हैं। शराब से बचना चाहिए और इसमें सरकार को भी शराब पर अंकुश लगाना चाहिए और जिससे कि हमारा खुशियों का त्यौहार खुशियों में रहे, कोई दुर्घटना ना हो।